नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरु शरणम पर। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। वो जो मुद्दा है वो सभी के लिए है, सभी के लिए यानी कि पूरी धरती के लिए। और वो मुद्दा कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े धर्म के गुरु हैं उन पर भी ये सवाल है, लेकिन मेरा ये इस वीडियो को बनाने का ये महत्व नहीं है कि उनकी धार्मिक भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया जाए। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन अहम मुद्दा है इसलिए मुझे बात करनी होगी। वो जो है वो अहम मुद्दा ये है कि हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर की नजर में सभी लोग बराबर हैं। चलो मान लिया कि ईश्वर की नजर में सभी लोग बराबर हैं, तो फिर हमारे रंगों में फर्क क्यों है? हमारे जो रंग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, किसी का रंग कैसा तो किसी का कैसा। तो हमारे रंगों में फर्क क्यों है? कोई अमीर है तो कोई गरीब है, क्यों? कोई मेल है कोई फीमेल है, क्यों? कोई जानवर है कोई इंसान है, कोई देवलोक का है कोई फरिश्ता है, तो ऐसा क्यों? किसी के लिए स्वर्ग तो किसी के लिए नरक, ऐसा क्यों? अगर ईश्वर की नजर में, रब की नजर में अगर सभी बराबर हैं, तो फिर ये फर्क क्यों? क्यों है ये फर्क? ये उन बड़े धर्म के गुरु जो हैं, ये उनसे मेरा सवाल भी है और ये मेरा जवाब भी है खुद में ही, जो मैं जहां तक मुझे मेरे गुरु से ज्ञान प्राप्त है हुआ, उस सिलसिले में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रब की नजर में सभी लोग बराबर नहीं हैं। इस चीज को अपने दिमाग से आप निकाल दें। अगर सभी लोग रब की नजर में बराबर होते तो सभी मेल होते या सभी फीमेल होते या सभी लोग इंसान होते, कोई जानवर ना होता, या सभी लोग स्वर्ग के लिए बनाए गए होते, नरक में नहीं जाता कोई। सभी लोग ता उम्र तक जिंदा रहते या सबकी उम्र बराबर की होती, अगर ईश्वर की नजर सबके ऊपर बराबर से होती। तो ये बात हमारे ग्रंथों द्वारा ही साबित की गई है। भागवत, रामायण, शिव महापुराण, कुरान, बाइबल, गुरबाणी, तरह तरह के जितने भी ग्रंथ हैं उनके द्वारा ये बात साबित कर दी गई है कि रब ने सभी को बराबर की नजर से नहीं देखा, हर किसी में फर्क रखा। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, उसी प्रकार हर जो भी ग्रंथ रब की तरफ से उतारे गए हैं, हर किसी में जात पात का माध्यम है। कोई सिया है, कोई सुन्नी है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, तो फर्क है ना, ग्रंथों में भी है। यानी कि रब ने खुद तय किया है, खुद बताया पवित्र किताबों के द्वारा। पवित्र किताबों के द्वारा रब ने खुद बताया कि फर्क है, तो हम कैसे माने कि फर्क नहीं है? अब आप लोग खुद सोचो कि जो ग्रंथ कह रहे हैं, जो रब की तरफ से उतारे गए हैं, क्या वो सच है? या ये जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये सच है? आप किन लोगों को सच्चा कहोगे? मुझे नहीं लगता कि आप ईश्वर की बात को नकार सकते हैं, यह पवित्र ग्रंथ की बात को नकार सकते हैं, नहीं नकार सकते। हाँ, रब ने अगर बराबर की नजर अगर किसी पर रखी है, बराबर का दर्जा अगर किसी को दिया है, तो वो तीन बातों में, सिर्फ तीन ही बात है जिनमें रब ने सभी को एक ही नजर से देखा। और वो तीन बातें क्या हैं? आइए मैं बताता हूं। वो तीन बातें हैं जन्म, मृत्यु और सबके लिए खाना, यानी कोई भूखा ना सोए।
ये जो तीन बातें हैं, इनके लिए रब ने सभी को बराबर का हक दिया। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो उसका जीवन काल है, उसके खाने की व्यवस्था रब खुद अपने हाथ से रचता है। चाहे वो माध्यम कोई भी हो, चाहे वो माध्यम उसकी मेहनत से रोजी रोटी कमाना हो, या किसी के घर पर जाकर भीख मांगना हो। यानी कि रब ने कहा कि जन्म, मृत्यु और तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करना, ये मेरी देखरेख में होगा। तो रब की नजर में यही है, यही तीन बातें हैं जो हम लोगों को बराबर का दर्जा देती हैं। बाकी कोई भी बात नहीं है, ग्रंथों द्वारा साबित की गई है। अगर कोई मेरे इस जवाब पर, अगर कोई किसी को ऑब्जेक्शन है, तो वो ग्रंथ पढ़े, मुझसे सवाल मत करे, वो ग्रंथ पढ़े। उनके सवालों के जवाब उन्हीं के ग्रंथों में मिल जाएंगे। क्या ईश्वर सच्चा है या धर्म के जो ठेकेदार हैं वो सच्चे हैं? मेरा माध्यम नहीं, मेरा महत्व नहीं है कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, लेकिन मेरा सवाल भी है और यही जवाब भी है। तो मैं मूर्ख कहूंगा उन लोगों को, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे किसी गुरुद्वारे का पाठी हो। अगर वो लोग मानते हैं कि ईश्वर ने सभी को बराबर की नजर से देखा, ये सभी को बराबर रखा, तो उनसे भी सवाल किए जा सकते हैं। कोई ना कोई उनसे भी सवाल कर सकता है। तो मेरा ये जो सवाल और मेरा ये जो जवाब है वो सभी के लिए है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ना ही मैं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गुरु ज्ञान में, हमारे ज्ञान में कमी है। जो हमें बताया जा रहा है क्या वो सही है? या जो हमने गुरु बनाया है वो हमें सही सिखा रहा है, वो हमें ज्ञान सही दे रहा है? सभी लोगों को एक अच्छा टीचर नहीं मिलता। जिनको मिलता है वो खो देते हैं। कमी है उनमें। कमी किस चीज की है? पहचान ना हो पाना, गुरु की पहचान ना हो पाना। जैसे कि हमने अपने सच्चे मुर्शद को पाया, हमने अपने गुरु को अपनाया, उनकी शरण में रहे। क्यों रहे? ताकि हमें ज्ञान मिल सके। गुरु ज्ञान का नाम है। जो ज्ञान तुम्हें तुम्हारा गुरु देगा ग्रंथों के माध्यम से, उन ग्रंथों में जवाब हैं, सवाल भी हैं। रब ने क्या किया, रब क्या करेगा, रब क्या कर चुका है, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन सही तरीका क्या है सीखने का? उसका ज्ञान क्या कहता है? गुरु क्या कहता है? गुरु जो कहे आपका उसकी आज्ञा का पालन करना सही है, लेकिन इस बात पर गौर करना कि क्या वो तुम्हारा गुरु है, उसने ईश्वर की प्राप्ति की है। अगर ईश्वर की प्राप्ति जिस गुरु को नहीं है तो वो गुरु कैसा गुरु? वो तो फिर एक जैसे स्कूल में टीचर एक सैलरी लेता है और वो स्कूल में बच्चों को फॉर्मेलिटी के हिसाब से पढ़ाने के लिए गया, जॉब कर रहा है। वैसे ही अगर मान लो तुम्हारा ऐसा कोई गुरु है जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, उसके बदले में वो तुमसे दक्षिणा या पैसा या किसी चीज का उसको लालच है, तो ऐसा गुरु नहीं हो सकता। गुरु वो होगा जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर दे और उस रब के लायक बना दे। वो गुरु होता है। फिर वो चाहे गुरु मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या सनातनी हो, धर्म मायने नहीं रखता। मायने रखता है गुरु के अंदर ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति।
मायने ये है, जरूरी नहीं है कि हर गुरु ही गुरु कहलाने लायक होता है और हर गुरु ही नफरत करने लायक भी नहीं होता। जैसे ये दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है, वैसे ही इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे भी उतारे गए हैं, कुछ लोग रब के नेक हैं जो रब के लिए ही बने हैं और रब को ही जा मिलेंगे। उसी प्रकार हर गुरु अच्छा नहीं है और हर गुरु बुरा भी नहीं है, साबित उनके कर्म करते हैं। रब खुद तय करता है कि उनके फैसले क्या हैं, आप लोग तय नहीं कर पाओ। रब की नजर में सभी लोग बराबर नहीं हैं, वैसे ही गुरुओं का दर्जा जो है वो सभी को बराबर का नहीं मिला, सभी को बराबर का नहीं मिला। ना ही हर कोई मोहम्मद हुआ है, ना ही हर कोई राम होगा, ना ही कोई नानक हुआ है, ना ही कोई ईसा होगा। तो ये बातें तय करती हैं कि सभी को रब ने बनाया है, लेकिन बराबर नहीं। फर्क है उनकी नेकियों का, उनके कर्मों का, उनके मोहब्बत करने का। क्या वो सभी लोग सबसे मोहब्बत करते हैं या सभी लोग सबसे नफरत करते हैं? जब हम लोग सबसे मोहब्बत नहीं कर सकते, सबसे नफरत नहीं कर सकते, जब हमारा ही जो लेवल है वो बराबर का नहीं है, तो समझ लो कि रब ने भी अपने लेवल में फर्क रखा है। वो सभी को राम की तरह नहीं चाहेगा या सभी को मोहम्मद की तरह नहीं चाहेगा, सभी को नानक की तरह नहीं चाहेगा और सभी को ईसा की तरह नहीं चाहेगा। वो रब जिसने इस दुनिया को बनाया है वो बेहतर जानता है, हमसे बेहतर जानता है कि उसने क्या किया है और क्या करना है। बराबर नहीं है, रब की नजर में सभी लोग बराबर नहीं हैं। इस बात पर गौर करना और अंधकार से बचे रहें। अगर आप लोगों का किसी का कोई भी सवाल है तो हमारा मेल आपको इस YouTube पर मिल जाएगा। हमारी मेल आईडी हमारी YouTube पे इस चैनल पर मिल जाएगी। हमें कोई भी मेल द्वारा अपना सवाल जाहिर कर सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। नमस्कार। गुरु शिव।